प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे 5वीं जमात का सबक नंबर 12 ज़ीरो नॉट आउट। चलें सबक शुरू करते हैं। प्रोग्राम के मुताबिक क्रिकेट मैच ठीक 10 बजे शुरू होना चाहिए था, मगर अंपायर का कोट इस्त्री होकर देर से आया। इसीलिए तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक खेल शुरू करने के बजाय 11:30 बजे तक खिलाड़ी मूंगफलियां खाते रहे। 15 मिनट के बाद यह तय पाया कि जो टीम टॉस हारे वही बैटिंग करे। फिर कुलदार रुपया खनका। कुलदार यानी रुपया वो रुपया है जो अंग्रेज़ी हुकूमत के वक्त में हिंद चलता था। तालियां बजीं, रुमाल लहराए और मिर्ज़ा कसे बंधे बैटिंग करने निकले। हमने दुआ दी, खुदा करे तुम वापस ना आओ। लंबा तड़ंगा बॉलर, खुदा झूठ न बुलवाए, पूरे 1 फरलांग से टहलता हुआ आता, यकबारगी झटके के साथ रुक कर खनकारता, फिर निहायत तेजी से गेंद फेंकता। इसके अलावा हालांकि वो सिर्फ एक दाईं आंख से देख सकता था, गेंद बाएं हाथ से फेंकता था। मिर्ज़ा का ख्याल था कि उस बेईमान ने ये चकरा देने वाली सूरत इंतज़ामन बना रखी है। एक मिर्ज़ा ही नहीं, कोई भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि वो गेंद कैसे और कहाँ फेंकेगा, बल्कि इसकी सूरत देखकर कभी कभी तो ये शुबा होता था कि अल्लाह जाने फेंकेगा भी या नहीं। मिर्ज़ा के खेलने का अंदाज़ ये था कि वो बैट को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह घुमाए जा रहे थे। 3 ओवर इसी तरह से खाली गए और गेंद को एक दफ़ा भी बैट से हमकिनार होने का मौका ना मिला। मिर्ज़ा के मुस्कुराने का अंदाज साफ बता रहा था कि रन ना बनने की बड़ी वजह बॉलर की नालायकी से ज़्यादा मिर्ज़ा के पैंतरे थे। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। वो करते ये थे कि अगर गेंद अपनी तरफ आती देखते तो साफ टल जाते, लेकिन गेंद अगर टेढ़ी आती तो उसके पीछे बैट लेकर निहायत जोशो खरोश से दौड़ते। कप्तान ने बुतेरा इशारों से मना किया, मगर वो 2 दफ़ा गेंद को बाउंड्री लाइन तक छोड़ने गए। एक ओवर में बॉलर ने गेंद ऐसे खींचकर मारी कि मिर्ज़ा के सर से एक आवाज़ आई और टोपी उड़कर विकेट कीपर के कदमों में जा पड़ी। जब अंपायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो चुकी थी, यानी अब मिर्ज़ा के सर पर जो चोट लगी थी उसकी वजह से उनका सर सूज गया था और टोपी उनके सर पर अब फिट नहीं हो रही थी। इसके बावजूद मिर्ज़ा खूब जमकर खेले और ऐसा जमकर खेले कि उनकी टीम के पांव उखड़ गए। और इसकी तफसील ये है कि जैसे ही उनके साथी गेंद पर हिट लगाता, वैसे ही मिर्ज़ा उसे रन बनाने के पुरजोर दावत देते और जब वो 3/4 पिच तय कर लेता तो उसे डांट डपट कर बल्कि धकेल कर अपने विकेट की जानिब वापस भेज देते। मगर अक्सर यही हुआ कि गेंद इस गरीब से पहले वहां पहुंच गई और वह मुफ्त में रन आउट हो गया। जब मिर्ज़ा ने एक के बाद दीगर अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों और कप्तान का इसी तरह जुलूस निकाल दिया तो कप्तान ने सख्ती से तनबीह कर दी कि खबरदार, अब मिर्ज़ा के अलावा कोई रन ना बनाए। लेकिन मिर्ज़ा ने आखिरी विकेट तक एक भी रन बनाकर नहीं दिया। इसके बावजूद उनका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा, इसलिए कि रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए, मगर वो सब आउट हो गए। इसके बरअक्स मिर्ज़ा खुद को बड़े फ़ख्र के साथ ज़ीरो नॉट आउट बताते थे। नॉट आउट, और ये बड़ी बात थी। तो बच्चों, यहाँ हमारा ये सबक मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।